आज हम लोग जो है अगला पार्ट देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। उसमें अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आपका वो है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में आयनन विभव कहते हैं। अब आयनन विभव होता क्या है, कहते किसे हैं, पीरियोडिक ट्रेंड इसका क्या है, डिटेल इसका हम डिस्कशन करेंगे कि कब इसकी आईपी जो है शॉर्ट फॉर्म इसको आईपी बोलते हैं, कब इसकी आईपी इंक्रीज करती है, कब इसकी आईपी डिक्रीज करती है। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल देखते हैं। पहली चीज तो हम ये जाने कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा एटम से मान लीजिए सपोज करिए हमारा सोडियम है या कोई भी हमारा जो है वो आपका एटम से मान लीजिए हमारा सोडियम ही है। अब सोडियम है, मान लीजिए न्यूक्लियस है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, अगर निकालते हैं तो आता है क्या आपका अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, तो 1s2 आता है, 2s2 आता है और 2p आपका 6 और 3s आपका 1 आता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। तो इसका आउटर मोस्ट सेल हमारा ये है, इसका आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल हमारा क्या है, ये वाला है, 3s1 है, ये 3s1 है। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये एनर्जी लेवल हमारी फर्स्ट हुई, एनर्जी लेवल सेकेंड हुई और एनर्जी लेवल थर्ड हुई। इस थर्ड एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने में, निकालने में कितनी एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, वही क्या कहलाती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। देखेंगे इसका डिफिनेशन थोड़ा इंग्लिश में भी, तो क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required for electron removed from valence shell of an isolated gaseous atom are called ionization energy या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब समझेंगे, यहाँ देखेंगे एक वर्ड आया है आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होता क्या है, पहले इस चीज को हम जान लें, आइसोलेटेड किसे कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे गैसियस एटम जो होता है वो क्या होता है, उसमें टू होते हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक होता है। जैसे हमारा Cl2 हो गया, O2 हो गया, ये सब डाई एटॉमिक होते हैं। बट जब हम आइसोलेटेड की बात करेंगे तो सिर्फ हमारा क्या होगा, ओनली वन एटम्स होगा। जैसे ध्यान देंगे, एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, मान लीजिए कोई हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम, मान लीजिए सपोज करिए हमारा X है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकालते हैं तो चार्ज पे पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर है, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। इतना हमको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, एनर्जी जो होगी इधर प्लस होगी। ये क्या है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं आईपी फर्स्ट। अगर मान लीजिए हमको दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम और रिमूव करते हैं इसमें से। सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन हमने और रिमूव किया इसमें से, तो क्या होगा यहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रॉन X पे 2+ चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, प्लस एनर्जी दे देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, IP2 बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इसके बाद से हम भी बात करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
और आपका इसको में से इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे Ip3 हो गया। अब क्या आएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक कंसेप्ट है आपका, जो आपका एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि आपका x3, x पे 2 प्लस चार्ज और x पे आपका 1 प्लस चार्ज। अब अगर इसको हमको अरेंज करना हो, इसमें पूछा जाए कि इसमें तीनों में किसकी Ip अधिक होती है, हम कैसे जानेंगे कि अब जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितना अधिक इसमें पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा, उसकी Ip क्या होगी, उतना ही इंक्रीज होगी। अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या मतलब, क्या रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, हमारा Ip बढ़ रहा है। इसका रीजन ये है, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस में जितना प्लस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, इसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा और इसकी टेंडेंसी जो होती है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब उसको क्या करेगा, अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो जितना अधिक इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना इसका अट्रैक्शन तगड़ा होगा, पावरफुल होगा, तो उसको अपनी तरफ अप्रोच करके रखेगा। अब उसको निकालने में, अगर हमको उसको निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी क्या होगी, बहुत अधिक लगेगी। अब जितना अधिक एनर्जी यूटिलाइज होगी उतनी ही अधिक उसकी Ip होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना अधिक हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसकी Ip क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। ये इसका डिफिनेशन था। अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, Ip थर्ड इज ग्रेटर देन Ip सेकेंड इज ग्रेटर देन Ip1। ये इसका ऑर्डर है। अब ये डिफिनेशन रहा और इसका ऑर्डर रहा। अब इसके बाद से हम बात करते हैं इसके फैक्टर इफेक्टिंग की। इसकी फैक्टर इफेक्टिंग क्या होती है, मतलब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, कब ये वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, कब आपके डिक्रीज करती है। पहले हम इस चीज को समझ लें कि इन पीरियोडिक ट्रेंड में इन पहला है आपका इन पीरियड, अब समझेंगे पीरियड क्या होता है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल्स में देखे होंगे कि आपके जो ब्लॉक होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F होते हैं। अब उसमें जो है 18 ग्रुप होता है, 18 आपका ग्रुप होता है और 7 आपका पीरियड दिया हुआ है। अभी 8 पीरियड की कोई बात नहीं हुई है, इन फ्यूचर आपने उसमें पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेटल या एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो अब अगला जो है 8 एनर्जी लेवल्स में जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं 7 एनर्जी लेवल तक ही हमारा है। तो 7 आपके पीरियड होते हैं और 18 आपके ग्रुप होते हैं पीरियड टेबल्स में और 4 आपके ब्लॉक होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और जानते भी होंगे आप कि पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब है आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला केस क्या आपका पीरियड होता है, और ये वर्टिकल वाला केस जो क्या होता है वो होता है ग्रुप आपका वर्टिकल। जैसे ऐसे कॉलम बना हुआ है, वर्टिकल वाला ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगा आपका ग्रुप
और जो हॉरिजॉन्टल वाले केस में होता है उसको क्या कहते हैं, हम पीरियड कहते हैं। तो टोटल 7 पीरियड होते हैं। अब बात आती है कि पीरियड में आपकी आईपी क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो पीरियड में आपकी जो होती है वो क्या करती है, आपकी वैल्यू डिक्रीज करती है। क्या करती है, आपकी वैल्यू डिक्रीज करती है, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, मतलब घट जाती है, ऊपर से नीचे आने पे इसकी वैल्यू जो होती है आईपी की वो घट जाती है। अब रीजन समझेंगे, रीजन क्या है, किस वजह से घटती है, इस चीज को समझेंगे। जैसे अगर हम एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली, अब एल्कली मेटल आपके कौन से, एल्कली मेटल आपका क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। ये आपका एल्कली मेटल्स है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, 37 होता है, 55 होता है और 80 आपका 87। अब आप ये देखो कि इसका एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट हमारा ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी लेवल यानी कि एन की वैल्यू एन इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे एन इक्वल टू 3, यहाँ पे एन इक्वल टू 4, यहाँ पे एन इक्वल टू 5, यहाँ एन इक्वल टू 6 और यहाँ पे एन इक्वल टू 7। अब ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस। अब ऐसे आपका पड़ा हुआ है एनर्जी लेवल, ऐसे एनर्जी। अब एन की वैल्यू 2, एनर्जी लेवल मतलब 2 एनर्जी लेवल सेकेंड है। इसमें पड़ा हुआ है लिथियम, इसके बाद पड़ा हुआ है सोडियम, इसके बाद पड़ा हुआ है पोटेशियम, इसके बाद पड़ा हुआ है रुबिडियम, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सीजियम, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फ्रांसियम। अब ये न्यूक्लियस आपका यहां पे है, न्यूक्लियस यहां पे है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है। कैसे पता चला, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सबकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी 1 जानने का तरीका क्या है, देखेंगे, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सेकेंड एनर्जी लेवल में 1 हो गया, यहां 1s2 2s2 2p6 3s1, थर्ड एनर्जी लेवल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ध्यान देंगे यहां पे 3 आपका 19 है 1, ये आपका 19 हो गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सब में 1 ही आने वाले हैं। एनर्जी लेवल देखिए यहाँ पे 4, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सब में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको अगर जो है इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके लिए 1 ही प्लस चार्ज। जितना अधिक इसके लिए पावरफुल होगा उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए। बट वो क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसकी कैपेसिटी क्या है, 1 ही है, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो कैपेसिटी क्या है इसकी, सबके लिए सेम है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा, इसको अपनी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा।
जब पूरी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही कम एनर्जी यूटिलाइज होगी, बहुत कम एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। जब बहुत कम ही एनर्जी खर्च होगी तो वहां पे आईपी उसकी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे क्या होगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा और उसको निकालने में एनर्जी क्या होगी, अधिक लगती जाएगी। यानी कि एनर्जी अधिक लगेगी, इसका मतलब है कि आईपी जो होगा आपका वो ग्रेटर होगा। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप टू बॉटम आने पे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि आईपी आपकी जो होती है वो घट जाती है, यानी कि डिक्रीज कर जाती है। तो ये रीजन था इन ग्रुप का रीजन है, इन पीरियड नहीं, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे आपका इन एक ग्रुप का है, इन ग्रुप अब इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं इन पीरियड। इन पीरियड में क्या है उसको देखते हैं। अगला है इन पीरियड, बी है आपका इन पीरियड। इन पीरियड में क्या होता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, लेफ्ट टू राइट, पीरियड टेबल में इधर से इधर जाने के लिए क्या होती है, इंक्रीज। आपकी जो आईपी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब आपका इंक्रीज क्यों करता है, इसका रीजन समझिए। अब जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की आईपी जो होती है ये ग्रेटर होती है, ठीक है, इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक होती है आईपी। तो ये इसकी जब ये एक्सेप्शनल बताएंगे आपको क्यों अधिक होती है, क्या रीजन है, इसका अभी आगे जिक्र करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि पीरियड में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी आईपी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और क्यों इंक्रीज करती है इसको पहले हम जानेंगे। कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखें तो लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 7, 8 और 9। अब ध्यान दें कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी लेवल होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ध्यान देंगे लिथियम के लिए 1s2 2s1 ये हो गया, बेरिलियम के लिए 1s2 2s ये हो गया, बोरान के लिए 1s2 2s2 और 2p1, एनर्जी लेवल सेम हुआ। इसके लिए क्या आएगा, 2p2 आएगा, इसके लिए 2p3 आएगा, इसके लिए 2p4 आएगा, और इसके लिए 2p5 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, इसका एनर्जी लेवल लगभग सब में सेम ही एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। बट अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 और। अब न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये बताइए कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये आपकी जो है इसमें एनर्जी लेवल आपका सेकेंड है, इसी में सारे पड़े हुए हैं, सारे एलिमेंट जो भी हैं इसमें पड़े हुए हैं। और ये क्या हो रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पावरफुल होता जा रहा है। तो अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना हो, लास्ट वाले में से पुल्लिंग में से निकालना हो, तो क्या पुल्लिंग से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है। तो वहां से निकालना आसान नहीं, बहुत अधिक एनर्जी लगेगी, इसका मतलब एनर्जी अधिक लगेगी, इसका मतलब ये है कि वहां पे आईपी जो होगी वो ग्रेटर। एक यहां चीज और ध्यान रखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल्स में आईपी सबसे अधिक किसकी होती है, हीलियम की होती है। सबसे अधिक पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आईपी सबसे अधिक होती है। इसको नोट डाउन करके रख लेंगे कि हीलियम की आईपी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमने रीजन को समझ लिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे हमने अभी आपको नाइट्रोजन वाला बताया और ऑक्सीजन वाला बताया। इसका क्यों ऐसा होता है, इसका इफेक्ट क्यों ऐसा है हम जानेंगे फैक्टर इफेक्टिंग के अकॉर्डिंग। इसके फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो देखते हैं इसके बाद से फैक्टर इफेक्टिंग। है आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आईपी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आईपी। पहला फैक्टर इफेक्टिंग है न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी अभी हमने जिक्र किया हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे आईपी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपकी आईपी डिक्रीज करेगी। शॉर्ट टर्म में लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी। दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग इसका है, वो दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग है आपका, वो है टाइप ऑफ सबसेल यूज बाय इलेक्ट्रॉन्स। टाइप ऑफ सबसेल यूज बाय इलेक्ट्रॉन। अगला है टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल यूज बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब सेल ध्यान देंगे कि यहां पे थोड़ा हम सेल की बात न करके सबसेल की बात कर लें। सबसेल, सबसेल कौन कौन से हैं, एस है, पी है, डी है और एफ। तो अगर हम ध्यान दें कि अगर हमारा यस है तो यहाँ पे यस का अधिक होगा इन कंपेयर टू पी, इन कंपेयर टू डी, इन कंपेयर टू एफ। अब ऐसा क्यों है, ध्यान देंगे, ये न्यूक्लियस है। अब यस जो है वो पहले आएगा, तो पहले आएगा उसको निकालना क्या है, न्यूक्लियस के करीब होगा यस। यस जो सब सेल हैं वो क्या होंगे, आपके न्यूक्लियस के पास होंगे, तो उसको निकालने में अधिक एनर्जी लगेगी, तो आईपी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, क्या है, एक ऑर्डर है इसका, लिख लेंगे इसको
कि अगर यस ऑर्बिटल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है इन कंपेयर टू पी, और पी में से डी जो है कंपेयर करेंगे तो पी में से निकालना आसान नहीं इन कंपेयर टू डी, और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो डी से निकालना आसान नहीं होगा इन कंपेयर टू एफ। एफ से आसानी से निकल जाएगा, इसलिए सीआरपी जो होगी वो कम। ये आपका दूसरा फैक्टर है। इसके बाद से जो अगला फैक्टर इफेक्टिंग है वो है हमारा यहाँ पे कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कंसेप्ट है। जैसे अभी हमने आपको बताया था नाइट्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला केस का। अभी देखते हैं यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। इसका क्या कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से चलते हैं, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की। नाइट्रोजन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p4। ध्यान देंगे एनर्जी लेवल सेकेंड, एनर्जी लेवल सेकेंड। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल 1 2 3 1 2 3। ध्यान देंगे नाइट्रोजन वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब हाफ फील्डेड है। और जो आपका ऑक्सीजन वाला है ये न ही हाफ फील्ड है और न ही फुल फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमेट्रिकल चीजें, अगर ऐसे सिमेट्रिकल चीजें आपको 3 दे दी जाएं तो तोड़ना उसको आसान नहीं होती है। वहां पे एनर्जी क्या होगी, बहुत अधिक लगेगी। अगर वहां पे एनर्जी अधिक लग रही है इसका मतलब ये है कि आईपी जो होगी आपकी ग्रेटर होगी। तो आपने रीजन क्या देखा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी आईपी जो होती है वो बढ़ती है। बट यहाँ पे कंसेप्ट है कि नाइट्रोजन की आईपी जो होगी वो ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आईपी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्या रीजन है, ड्यू टू हाफ फील्डेड, ड्यू टू हाफ फील्डेड, ये रीजन है। तो इसकी क्या होती है आईपी आपकी। अब इसी तरह से फुल फील्डेड हो जाएगा। तो कहीं कंसेप्ट अगर आपको दिखे हाफ फील्ड वाला और फुल फील्ड वाला, तो फुल फील्ड वाला जो होगा वहां पे आईपी अधिक होगी इन कंपेयर टू हाफ फील्ड। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये आपका जो फैक्टर इफेक्टिव था, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स नीट में भी क्वेश्चंस यहां से बन के आते हैं और आईआईटी में भी क्वेश्चंस बन के यहाँ पे। तो आज का बस लेक्चर इतना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा आपका अगला टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, इतना आप लोग ढंग से पढ़िए।